एक बार नारा लगा लेते हैं। राम दयालु बाबू अमर रहे, राम वृक्ष बेनीपुरी अमर रहे, गणेश प्रसाद यादव अमर रहे, ध्वजा प्रसाद साहू अमर रहे। आज हम लोगों के का जो ये पावन भूमि है औराई का, इस पावन भूमि को कलंकित करने का काम किया गया है। औराई स्वतंत्रता सेनानियों का, समाजवादियों का, कवियों का, साहित्यकारों का, क्रांतिवीरों का ये धरती रहा है। और इस धरती को एक व्यक्ति ने अपने निजी लाभ के लिए कलंकित करने का काम किया है। इससे हम सभी लोग आज कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। औराई जो लगातार पूरा जिला ही नहीं पूरे राज्य को कहीं ना कहीं दिशा देने का काम किया, आज एक व्यक्ति ने अपने भ्रष्टाचार रूपी सनक के कारण इस भूमि को कलंकित करने का काम किया है, जिससे हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं अपमानित और कलंकित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग धिक्कार सभा का आयोजन धिक्कार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिए थे। यह भूमि श्रद्धेय राम दयालु बाबू का भूमि है, जो जब बिहार विधानसभा का पहला सत्र यानी कि पहला बिहार विधानसभा का जो गठन हुआ था, उस वक्त वो प्रधानमंत्री, उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं होता था, प्रधानमंत्री होता था। वो प्रधानमंत्री के रेस में थे और सबसे बुजुर्ग और सबसे ज़्यादा काबिल होने के कारण उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। ये वो पावन भूमि है, ये वो पावन भूमि है जिस भूमि से निकल के राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने साहित्य को एक नया रूप दिया था और गांव गवई की भाषा में कैसे साहित्य को उकेरा जाए और देश दुनिया में यहाँ की स्थानीय भाषाओं को कैसे पहुँचाया जाए, इसका नाम कैसे रोशन किया जाए, वो काम राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किया था। और हम सभी जानते हैं कि ध्वजा प्रसाद साहू, अगर खादी बिहार में खादी के योगदान में अगर सबसे प्रमुख स्थान किसी का आएगा तो वो ध्वजा प्रसाद साहू जी का आएगा। वो हमारे औराई के भूमि पर जन्मे थे। ऐसा है हमारा औराई भूमि। और कौन नहीं जानता है आदरणीय गणेश प्रसाद यादव जी के बारे में, जो 28 साल विधायक रहे, लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि 1 रुपया कमीशन किसी से लिए हो। मंत्री भी रहे और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लेकिन आज तक इन महापुरुषों के ऊपर आरोप तक नहीं लगा। लेकिन एक व्यक्ति जो यहाँ से विधायक हैं और मंत्री हैं, वो लगातार भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं। लगातार शराब माफियाओं के साथ उनका सांठगांठ सामने आ रहा है। लगातार वो गरीबों का जमीन हड़पने का मामला सामने आ रहा है। और ट्रांसफर पोस्टिंग में जो लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन का मामला हुआ है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लिए हैं। इससे कहीं ना कहीं पूरे औराई के जनादेश का अपमान हुआ है, औराई के लोगों का अपमान हुआ है। इससे इस धरती को कलंकित करने का प्रयास किया गया है। शायद हो सकता है कि वो इस भूमि के नहीं हैं, इसलिए इस भूमि की महत्ता को वो नहीं समझते हैं। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं, जब लोग कहते हैं कि देखिए बेनीपुरी के वंशज आ गए, बेनीपुरी के भूमि के लोग आ गए, तो कितना गर्व की अनुभूति होती है। जब लोग कहते हैं कि देखिए बागमती पुत्र आ गए, बागमती पुत्र का मतलब होता है जिसके पानी में साक्षात सरस्वती का वास हो। और हम लोग उस धरती के लोग हैं जहां पर बागमती साक्षात सरस्वती के रूप में बहती है। उस भूमि को कलंकित करने का प्रयास भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय जी ने करने का कोशिश किया है। आज कहीं ना कहीं पूरा औराई इस बात से कलंकित है, कुंठित है और अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। और माननीय मंत्री कह रहे हैं कि हमारे विभाग पर भूमाफियाओं का कब्जा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात का जवाब दें कि क्या 17 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, तो मुख्यमंत्री जी क्या भूमाफियाओं का बात मानते हैं, भूमाफियाओं के आवाज़ पर चलते हैं? और माननीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहिए कि 17 साल से जो विभाग भाजपा के पास है,
है तो क्या भाजपा के सारे मंत्री भू माफियाओं के साथ मिल करके उस विभाग को बर्बाद करने का काम किए हैं? ये सब का सब प्रोपेगेंडा है। और माननीय राम सूरत राय एक नंबर के भ्रष्टाचारी, चोर, दलाल और इस औराई की पावन भूमि को अपमानित करने का काम किए हैं। अगर उनमें थोड़ी भी लज्जा अगर बची हुई है तो अविलंब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एक बार उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। पूरे बिहार में हम सभी जानते हैं कि शराब रखना और शराब पीना कितना बड़ा अपराध है, और जिस व्यक्ति के विद्यालय से 10,000 लीटर बरामद हुआ हो वह व्यक्ति बिहार सरकार में मंत्री बना हो और वो सरकार कहे कि बिहार में शराब बंदी है, तो इससे बड़ा नाइंसाफी क्या हो सकता है? इससे बड़ा फालतू का बात क्या हो सकता है? तो और उसके अलावा लगातार इससे पहले सरकारी कर्मचारियों के तबादला का मामला हो, अमीन के तबादले का मामला हो, हर जगह, और मैं तो दावे के साथ कहता हूं, ये कहते हैं भूमाफिया का कब्जा है। मैं कहता हूं आदरणीय मंत्री जी के विधानसभा में 2 प्रखंड है, अगर एक भी मोटेशन अगर बिना पैसे का किया जाता हो तो जिस चौक चौराहे पर मुझे खड़ा करके 2 चप्पल मारिएगा, मैं खाने के लिए तैयार हूं। उनके अपने गृह विधानसभा में 2 प्रखंड है, वहां पर कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार का नहीं होता है। क्या वो बताने का काम करेंगे कि जब से वो विधायक और मंत्री बने हैं तब से कितना काम औराई में हुआ है? कितने प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में 1 रुपया नहीं लिया गया है? सब जगह लूट खसोट और भ्रष्टाचार बढ़ा है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये होती है कि इतने महापुरुषों के पावन भूमि पर झूठ बोलते हैं। हमने देखा है कि कई जगह पर सड़क का शिलान्यास किया हुआ है, सड़क बन चुका है, और माननीय मंत्री जी अपना शिलापट पे नाम लगा करके चिपका दे रहे हैं। अरे इससे बड़ा झूठ और फरेब और माफियागिरी क्या हो सकता है कि आप कहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर कोरियाही अस्पताल चालू होगा। इससे बड़ा माफियागिरी क्या हो सकता है कि 1 साल हो गया और अभी तक वो अस्पताल वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। इससे बड़ा झूठ और माफियागिरी क्या हो सकता है कि आपने कहा कि लखनदई का बांध बंद गया हुआ है पिछले साल भी यहाँ के लोग बाढ़ में डूबे हैं, इस साल भी बाढ़ में डूबेंगे, और आपके निकम्मेपन के कारण आगे भी बाढ़ में डूबेंगे। हम सभी लोग उनके ऊपर जो आरोप लगा है और उनकी जो संलिप्तता पाई गई है, इससे हम सभी लोग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। और मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि यह भूमि स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, क्रांतिवीरों की भूमि है, गांधीवादियों की भूमि है, समाजवादियों की भूमि है, कवियों की भूमि है, साहित्यकारों की भूमि है। इस भूमि को हम सभी को मिल करके बचाना है। आज सुबह से मेरे पास कम से कम 2 दर्जन फ़ोन कॉल अधिकारी और थाना प्रभारी के द्वारा आया है। बहुत सारे लोग जो सत्ता पक्ष के भी हैं उनको हमने आमंत्रित करने का काम किया था, वो यहाँ आते, लेकिन लगातार मंत्री जी के इशारों पर दोनों थाना औराई और हथौड़ी और औराई प्रखंड प्रशासन के लोग जिस प्रकार से लोगों को फ़ोन करके डराने का धमकाने का कोशिश किए हैं, तो इससे हम आज यह संदेश देना चाहते हैं कि एक बात जान लीजिए, हम लोग डरने धमकने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग घर में छुप के रहने वाले लोग नहीं हैं। और आज यहाँ जो ही लोग आए हैं वो लोग जिंदा लोग आए हैं, मरे हुए लोग घर में सोए हुए हैं। तो हम सभी को मिल करके इस औराई की पावन भूमि को बचाना है, और औराई का जो मान सम्मान जो इन महापुरुषों ने अपना जीवन पूरा खपा करके जिस ईमानदारी का मिसाल पेश किया और औराई को जो मान सम्मान दिलाया, उसको बचाने की ज़रूरत है। और बागमती पुत्र होने का जो एहसास है, जो गर्व की अनुभूति है, उसको फिर से स्थापित करने का कोशिश करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।